हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरी हालत आप देख रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं दोपहर पे रेस्ट ली थोड़ा देर और शाम को उठी। जैसे पिक्स के पापा आए तो मैं उठी और फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर से आते हैं ऑफिस स्कूल वगैरह से, तो सबको भूख लग जाती है। पिक्स भी को भी लंच की काफ़ी टाइम हो गया था, तो शाम को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है सबको। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय के साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ इन लोगों के लिए। ऐसे तो रेडीमेड जो मार्केट के स्नैक्स होते हैं वो रखे हुए थे, बट मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा हैवी टाइप का हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेड सेकने लगी थी और ऑमलेट बनाने लगी थी। और इतना भी काम मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना इस टाइम पे, मैं क्या ही बताऊँ। इतनी छीके कि मैं वो ब्रेड भी सेक नहीं पा रही थी। तो उसी टाइम पे पिक्स के पापा ने कहा कि लाओ मैं सेक देता हूँ, बट मैंने कहा कि अभी तो आए हैं। फिर जैसा भी है मैंने मैनेज कर लिया और छीक के बस ब्रेड सेक लिया और ऑमलेट बना लिया। और नाक है ना बिल्कुल भी बह नहीं रहा था, बस छीके आ रही थी। तो जैसे भी हो मैंने मतलब ब्रेड सेक लिया और ऑमलेट बना लिया, और पिक्स ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी। कोई काम को फिनिशिंग दोगे तब तो किसी को पसंद आएगा ना भैया। आपका काम को अब कौन पसंद करेगा। जब कोई भी चीज हम अच्छा ढूंढते हैं, अच्छा रहता है, तो कपड़े को क्वालिटी भी देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का है तभी लेंगे। तो कपड़ा से लेके खाने को क्वालिटी देखते हैं, अच्छा रहेगा तो फिर काम में क्यों, काम भी अच्छा रहेगा तब तो लोग पसंद करेंगे ना भाई। प्रोग्रेस इंसान कब करता है, जब कुछ अच्छा होता है। बिना अच्छा के प्रोग्रेस तो नहीं होता है ना। हाँ तो फिर आप क्या मोटिवेशन स्पीच सुनोगे यार। मैं आपको मोटिवेट इतनी बड़ी मोटिवेशन देने वाली यहाँ घर में बैठी है, इतनी बड़ी मोटी बैठी हूँ। मोटी लगती हूँ आपको। नहीं, मजाक किया। लगती छोटी लग रहा है। मोटे अभी आजकल रात में भी बैठ जाते हैं। मैं तो आधा डोकरा हो गया हूँ, तो इतनी मोटी। बंद कर दो कैमरा को। सुना रहा लेक्चर। तो यहाँ पे ना हम दोनों की बातें चल रही थी और ये बोल रहे थे कि चलो रात का खाना मैं बना दूंगा, तुम रेस्ट कर लेना। तो मैंने कहा क्या सब्जी बनाओगे। तो उन्होंने कहा कि सब्जी तो मैं कुछ नहीं बना पाऊँगा, मुझे नहीं आता है जैसे भी। तो मैंने कहा कि नहीं, बिना सब्जी के तो मुझे नहीं खाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जैसा बनेगा, जो भी सब्जी है मैं बना दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, बनाना तो कुछ अच्छा ही बनाना। तो बस यही कुछ चल रहा था और बस मोटिवेशन स्पीच सुनते रहते हैं ना। तो मैंने कहा कि आप मोटिवेशन स्पीच मत सुना करो, मैं ही आपके लिए मोटिवेशन हूँ। तो वो बोल रहे थे कि फिर वो मुझे सैल्यूट करने लगे, बोले ठीक है भाई, तुमसे महान कोई नहीं है। वो मुझसे हार गए। तो आज मैं आपको दो पर्सन दिखाऊंगी जो कॉलेज शॉपिंग जहाँ पे आप रहते हो आप, ठीक है, बहुत अच्छे रहेंगे। तो फर्स्ट इज दिस ग्रे वन, इसमें आपको ऑर्गेन्जा कलर्स मिल जाएंगे। एंड ये देखिए इस टाइप का ये कुछ पर्स है, आप ऐसे स्लिंग बैग ऐसा यूज कर सकते हो। एंड देन आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट ये स्लिंग बैग बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे हमारी जूनियर ब्लॉगर रेडी हो रही है। तो पिक्स है ना व्लॉगिंग करते देखती है, तो उसको भी अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। तो वो बीच बीच में मेरा फ़ोन उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती थी। यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन छोड़ दिया था और मैं चली गई थी दूसरे रूम पे, तो वो अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो वो उसने इतने शौक से किया है तो मैं ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं पिक्स के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। तो उसके 2 ब्रेक होते हैं ना, इसलिए मैं 2 टिफ़िन रखती हूँ। एक में मैंने पनीर स्टफ़ मूंग चीला रखा है, नारियल के लड्डू और सॉस रखे, दूसरे में पराठा रखा है और मिक्स अचार है। आज मूंग चीला बनाते बनाते थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा लेट से भी उठी थी, तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई उसके लिए। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ सूखी सब्ज़ी लेके जाती है। बस उस दिन मैंने उतना ही सूट किया था, वो थर्सडे का था और ये है फ्राइडे। तो फ्राइडे मैं मोस्टली पूड़ी, हलवा और चना आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी ड्राई बना लेती हूँ तो कभी करी वाली बना लेती हूँ।
और एकदम हर फ्राइडे ज़रूरी नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा फ्राइडे ऐसा होता है कि मैं बना ही लेती हूँ हलवा पूरी और करी वाली। उसके बस फ्राइडे का मैंने उतना ही क्लिप लिया था और कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी इन दिनों ना मेरी तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब चल रही है। क्या क्या मुझे हो रहा है आगे आप लोग को बताऊंगी व्लॉग में। तो यहाँ पे फिर मैं ये सैटरडे तो फिर मैंने शूट ही नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया, कैमरा ही नहीं उठाया। और उसके बाद ये है संडे, तो संडे को मैं बनाने लगी थी इडली, सांभर, चटनी और सांभर बड़ा भी मैंने बनाया था। तो यहीं पे इडली का बैटर मैं रेडी कर रही थी, बहुत अच्छे से एकदम फर्मेंट हो गया था। मुझे लग रहा था बारिश हो रही है तो उतने अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा, बट बहुत अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे सारी कंसिस्टेंसी चेक करके सॉल्ट वगैरह ऐड करके मैं रेडी करके पूरा पिक्स को दूंगी, क्योंकि पिक्स बोल रही है कि उसे मोल्ड में उसे ही डालना है, तो मैं उसे रेडी करके दे दूँगी। और जब तक मैं सांभर बड़ा की तैयारी कर लूँगी, उसके दाल वगैरह अच्छे से फेंट लूँगी। तो देखिए उसको ना ये भी पता होता है कि जैसे वो केक बना रही है या इडली बना रही है तो उसको टैप करना होता है, जिससे हम लोग टैप करते हैं ना तो एयर बबल निकालने के लिए, तो वो उसे पता होता है कि किस किस चीज़ को टैप करना है। तो वो टैप कर करके अच्छे से ना इडली का बैटर डाल दे रही थी। और उसके बाद ऊपर गैस में तो मैं ही रखूँगी, बाकी मोल्ड में वो सारे रख दे रही थी। और यहाँ पे मैं दही बड़े के लिए सांभर बड़े के लिए ना अच्छे से दाल फेंट ले रही थी। फ्लफी हो गया था एकदम, आपको मैंने दिखाया पानी में डुबा के वो एकदम ऊपर आ जा रहा था। तो इस तरीके से एकदम दाल को बहुत फेंटना है, मैंने बहुत ज़्यादा फेंटा था उसे। और उसके बाद उसमें ना मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दिया है। उसके बाद ग्रीन वाली जो चिली है ना वो एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल दे रही हूँ। और ये ड्राइड मेरे पास करी लीफ थी वो मैंने डाल दी है। धनिया की पत्ती भी आप बारीक बारीक कट करके डाल लीजिए। मेरी पिक्स नहीं खाती धनिया की पत्ती ने, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और आप तो चाहे तो फ्रेश वाली करी लीफ भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, बट मेरे पास ड्राइड वाली थी इसलिए मैंने ड्राइड वाली डाल दी है। और उस सबको अच्छे से मिला लूँगी। मैं यहाँ पे मैंने इडली भी डाल दिया है स्टीम होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बड़े। तो यहाँ पे देखिए मैं सांभर बड़ा कैसे बना रही हूँ, एक नई ट्रिक है, इससे ना बहुत ईज़िली बन जाती है। वैसे तो मैं हाथ से भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। तो मैं जो कर लेती हूँ अच्छे से काम वो सच में बता दे रही हूँ। तो हाथ से भी मेरे बड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक भी बहुत अच्छा है। चाय की छन्नी जो होती है ना उसको पलट लीजिए, उसमें पानी लगा के ना उसमें वो जो बनाए हैं आप बैटर उसको डाल दीजिए। और उसके बाद उसको जैसे ही आप तेल में डालेंगे ना तो वो तुरंत ही निकल जाता है, मतलब पूरा अंदर नहीं डालना होता है। जैसे ही हल्का सा पलटेंगे आप वो जो तेल गर्म होते रहता है उसमें गिर जाता है। बट केयरफुली डालिएगा, बहुत ऊपर से मत डालिएगा, नहीं तो फिर तेल ऊपर आ जाएगा आपके ही ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने ना एक पहले नहीं दिखा पाया था डालते हुए, कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तो मैंने दूसरा अभी डाल के दिखाया। और ये देखिए कितने अच्छे से बड़े तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी बने थे, बहुत अच्छे लगे थे। और फिर बस ये देखिए पूरे बड़े तैयार हो गए। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि हम 3 ही लोग हैं, तो पिक्स का तो एक बड़े में और 2-3 इडली में हो जाता है अगर वो खाली पेट है। तो अगर उसने खाना वगैरह या कुछ भी खाया है तो वो 2 ही इडली खाएगी, अदरवाइज़ एक ही खा लेती है, बस ऐसा ही चलता है उसका। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े ही इडली और बड़े बनाए हैं। और यहाँ पे सांभर भी मेरा रेडी है। चटनी वगैरह मैंने पहले से बना ली थी, तो यहाँ पे सांभर है और यहाँ पे पीनट और चना दाल की चटनी है। और यहाँ पे कारा चटनी जो होती है ना टमाटर ऑनियन की, वो वाली चटनी मैंने बनाई है। तो ये सारी चटनी ना बहुत टेस्टी बनी थी और सांभर भी बहुत टेस्टी बना था। किसी किसी दिन होता है ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती है, तो आज का दिन ना इतना अच्छा था कि मेरी सारी डिशेस, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई चीज़ बिगड़ रही है, बाकी तो खाने लायक तो बन ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए इडली भी स्टीम हो गई है और मैं दिखाऊंगी इडली का टेक्सचर, इतना अच्छा था ना, एकदम फ्लफी बना था और एकदम अच्छे से निकल जा रहा था।
और ये ना मैंने रवा से बनाया है, मतलब इडली रवा जो आता है ना वो, और दाल मिक्स करके बनाया है। तो इडली रवा से ना आजकल मुझे इडली बनाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, उससे बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तो चावल से भी बन जाता है मेरे से अच्छे से, बट आजकल इडली रवा ही यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब प्लेट लगा लेते हैं, भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है। आज है ना संडे है, तो हम थोड़ा लेट उठे हैं, और बस आज का प्लान हमारा यही है कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे से, और थोड़ा लेट करके फिर हम लंच के लिए जाते हैं। तो देखते हैं, अगर बारिश नहीं हुई, मौसम ने साथ दिया तो लंच के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे कुछ अभी सोचा नहीं है, देखते हैं कि क्या करेंगे। फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए आ जाइए आप भी हमारे साथ संडे एंजॉय करने के लिए। एंड अभी हम सब यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तीनों, और यहाँ पे टीवी भी चल रही है। तो टीवी देखते देखते बहुत रिलैक्सिंग मॉर्निंग हुई है आज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो संडे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ना ये करती हूँ कि सारे काम अपने जितने होते हैं ना संडे को करने वाले क्लीनिंग के, वो सब मैं सैटरडे कर लेती हूँ। जैसे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना है, कपड़े वॉश करने होते हैं, शू वगैरह वॉश करना होता है, और भी कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं सब सैटरडे ही कर लेती हूँ, क्योंकि संडे मुझे कोई भी काम नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल रिलैक्स करूँ और फैमिली को अपना टाइम दूँ। इसलिए मैं फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तीनों को बहुत कम टाइम होता है कि ऐसा एकदम आराम से, हालांकि रात में हम मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन होता है ना दिन भर का टाइम एक दूसरे फैमिली के एक दूसरे को दो, आराम से रहो तो अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं सारे काम सैटरडे ही ख़त्म कर लेती हूँ, और संडे को बिल्कुल एक दूसरे के साथ में इंजॉय करते हैं, फुल मस्ती करते हैं, पिक्सी के साथ थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते हैं, और बस ऐसा ही चलता है संडे। तो अभी हुआ ये कि ना बारिश स्टार्ट हो गई, हम ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे और बारिश स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने सावर ले लिया था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से मैं पिक्सी के बाल ना ड्रायर से ड्राई कर दे रही हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ड्रायर से ड्राई करती हूँ, क्योंकि ड्रायर से ना बच्चों के बाल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो बारिश के दिन पे यूज़ करती हूँ। बाकी और ठंड में सुबह स्कूल जाती है ना, इसलिए, अदरवाइज़ तो उसके बाल ऐसे ही ड्राई हो जाते हैं। गर्मी के दिन में तो सबके बाल ड्राई हो जाते हैं, और बारिश स्टार्ट हो गई थी तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ऑर्डर कर लिया था अपने लिए लंच। तो यहाँ पे तंदूरी रोटी है, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन बिरयानी है, दाल तड़का है, और सैलेड, पापड़, रायता वगैरह यही सब हमने ऑर्डर किया था। और फिर बस खाया पिया और पूरे दिन एकदम आराम किया, और फिर बहुत मज़ा आया। संडे का दिन एकदम ही अच्छा सा गुज़रा, और पूरे दिन बारिश होती रही। चलिए तो फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब